बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट नंबर 2 है ये बहुत ही अहम है। ये अहम क्यों है? ये आगे जितने भी पार्ट्स हैं ये पार्ट नंबर 2 के ही रिलेटेड हैं, बटे की शक्ल में है। तो ये सवाल जो है मैं दो मेथड से कर रहा हूँ। तो ये देखें, जब भी सवाल बटे की शक्ल में होता है आप भी यही सुनते आए हैं, यहाँ तक ये देखें पिछली क्लासों में भी आप ये सुनते आए हैं, जब भी तो कीमत बटे की शक्ल में होती है तो उसका क्या है, नीचे हम एलसीएम लेते हैं, जो ज़ाफ़े अकल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो मेथड से ये सवाल करवाऊंगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है मेथड नंबर 1। तो इसका एक और मेथड भी हो सकता है। तो ये जो ज़ाफ़े अकल वाला मेथड है इधर से हमने लेना है, तो आपको ये मैं सेकंड मेथड में बताऊंगा। इसका एक और मेथड क्या हो सकता है, वो ये है कि जो इसका एलसीएम है, जो इसका ज़ाफ़े अकल है, उसको आप दोनों अतराफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर क्या है, ज़रब कर दें। तो ये देखें इसका ज़ाफ़े अकल कितना है, 3 और 7 का ज़ाफ़े अकल होता है 21। 3 ज़रब 7 क्या होता है, 21। यहाँ पर आपके जहन में ये भी आ रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि 3 ज़रब 7 21 हमारा ज़ाफ़े अकल है, कि इसको हम तजज़ी से हमें पता चलता। आप बेशक आप तजज़ी कर लें, आपका ज़ाफ़े अकल क्या 21 ही आएगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब भी दोनों इनसे ताक हों, ये 3 ताक है और 7 भी ताक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, तो ये आपका ज़ाफ़े अकल होता है। तो मैं आपको मेथड नंबर 1 में ये बता रहा हूं कि आपने ज़ाफ़े अकल को दोनों अतराफ ज़रब करना है। जो दूसरा तरीका है जो आपके जहन में आ रहा है वो मैं सेकंड मेथड में आपको बताऊंगा। जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप सवाल को हल कर लें। तो आइए चलते हैं सवाल की जानिब। तो इसका ज़ाफ़े अकल है 21। तो आप यहां पर लिखेंगे ज़ाफ़े अकल 21, ज़ाफ़े अकल 21 को दोनों अतराफ ज़रब देने से। तो ये देखें, मैं ज़ाफ़े अकल 21 को क्या है, दोनों अतराफ ज़रब कर रहा हूँ। ये देखें, अगर आप यहाँ पर कीमत लगा भी दें इसकी अलामत तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर ना भी लिखें तब भी इससे, ये ब्रैकेट का मतलब भी ज़रब होता है। यहाँ पर 21 लिख दें, ब्रैकेट लिख दें, तो इसका मतलब ये 21 से इसके साथ ज़रब हो रहा है। तो आप जो है लिख लें यहाँ पर x का स्क्वायर जमा 4 बटा 3 माइनस क्या है x बटा 7। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के साथ 21 क्या ज़रब हो रहा है, ज़ाफ़े अकल ज़रब हो रहा है। तो ये देखें, राइट हैंड साइड से ज़रब करें, 21 ज़रब 1 बनेगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हमने 1 लगा दिया। तो अब क्या है, इसको अलग-अलग करें, 21 को इसके साथ ज़रब करें, फिर माइनस लगाकर इसके साथ ज़रब करें। तो ये देखें, मैं अलग-अलग इनको ज़रब करवा रहा हूँ। ये देखें, 21 ज़रब x की 2 जमा 4 बटा 3। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, जमा है तो जमा लगाएंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही मैं लिखूंगा। ये देखें, 21 x बटा 7 बराबर किस के है, 21 के। तो ये कट रहे हैं, ये देखें ज़रब में क्या है, कट जाते हैं, यानी कि ऊपर नीचे वाले अगर कोई कट रहा है तो ये हम काट देंगे। 3 कम 3 3 7 21, 7 कम 7 7 ज़रब 3 21। तो ये देखें 21। आप यहाँ पर दोबारा कीमत को लिखें, 7 इंटू एक्स का स्क्वायर जमा 4 माइनस 3x बराबर किसके है, 21 के। तो ये देखें, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ। यहाँ पर देखें, 7 को अंदर ज़रब करवाएं, 7x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जमा है, जमा लगाएं। ये देखें, 7 ज़रब 4, 7 को 4 के साथ ज़रब करवाएं, तो ये हो जाता है 28 माइनस 3x बराबर किसके है,
21 क्या है। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा तरतीब में कर लें। ये x का स्क्वायर है, इसके बाद x आता है, बाद में क्या आती है, मुस्तकिल कीमत आती है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको तरतीब में कर रहा हूँ। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा का 28 बराबर किस क्या है, 21 क्या है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर ये 0 के बराबर होना है, तो तभी हमें पता चलेगा कि ये म्यारी फार्म है या प्योर दो दर्जी मसावात है या फार्म है। तो ये देखें यहाँ पर 21 जमा का है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर मनफी हो जाएगा। ये देखिए इधर ये 28 जमा का है, इधर जाएगा तो मनफी का हो जाएगा। अगर ये इधर आएगा तो ये जमा का है, तो ये मनफी का हो जाएगा। तो ये देखिए 7x का स्क्वायर माइनस 3x जमा 28, ये इधर माइनस हुआ बराबर 0 के हो गया। ये देखें 7x का स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पर आपने अलामत जो जमा की लगानी है, क्योंकि 28 बड़ा है, जो कीमत बड़ी होती है उसके साथ जो अलामत होती है वहाँ पर क्या यहाँ पर लगा दें। तो 28 में से 21 चले गए, कितने बचेंगे, 7 बराबर किसके है, 0 के। तो पहले मैं पार्ट नंबर 1 में ये बता चुका हूँ, जिसमें ये तीनों चीज़ें आए, क्या है, x का स्क्वायर और इसके बाद x और मुस्तकिल कीमत। तो ये क्या है, ये हमारे पास दो दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है। तो ये आप यहां पर लिखें, ये दो दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है जी। ये हमारा मेथड नंबर 1 के साथ जो है सवाल कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ मैं आपको मेथड नंबर 2 बताने वाला हूं। 2 में हम क्या करेंगे, 2 में हम इसका ज़ोज़ाफ़िकल ले लेंगे। पहले हमने ज़ोज़ाफ़िकल के साथ ज़रब किया था, अब हमने जस्ट यहाँ पर ज़ोज़ाफ़िकल ले लेना है। तो आप चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप इसी सवाल को सेकंड मेथड के साथ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में आपको मैंने बताया था, जब भी कोई कीमत बटे की शक्ल में हो तो उसका ज़ोज़ाफ़िकल ले लेते हैं। ये आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो इसका ज़ोज़ाफ़िकल यहाँ पर आपने ले लेना है। इसका 3 और 7 का कितना है, 21 है। तो यहाँ पर 21 लिख दें, या जो इसके नीचे है उसको इस पर डिवाइड करना है। 3 वाला टेबल इस पर पढ़ना है। 3 7 21, 3 7 21, यानी 7 के साथ ज़रब होकर ये हो रहा है 21। 3 ज़रब 7, तो यहाँ पर 7 आंसर आया। 7 आप लिख लें। इसको इधर लिखें अब, x का स्क्वायर जमा 4, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दें। अब 7 वाला टेबल 21 पर पढ़ें। 7 ज़रब 3 21, तो 3 जवाब आ रहा है। तो यहाँ पर आपने 3 लिखने हैं, बराबर किस क्या है, 1 के है। यहाँ 3 लिखने हैं और साथ ही ये वाला हिंसा भी लिख देना है, x है तो x लिख दें। अब इसको जो अंदर ज़रब करवाएं, मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये देखें क्या हो जाएगा, 7x का स्क्वायर जमा, यहाँ पर जमा है, जमा लगाएं। 7 ज़रब 4 कितने होते हैं, 28 माइनस 3x, इसके नीचे क्या है, 21 है। इसको आप क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा आप तरतीब में कर लें। ये देखें x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर x फिर जो है मुस्तकिल कीमत आएगी। ये देखें 7x स्क्वायर क्या है, माइनस 3x जमा 28 बटा क्या है, 21। तो यहाँ तक आपने सवाल को हल कर लेना है, इसका एलसीएम यहाँ पर ले लेना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी कीमत होगी उसके नीचे 1 लगा देना है। अगर बट्टे की शक्ल में होता तो फिर हम 1 ना लगाते। ये देखें 8/7 होता, जो भी होता, तो फिर हमें 1 लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो 1 ही था, हमने इसलिए यहाँ पर नीचे 1 लगाया है। तो ये देखें, इसको आपने चिल्ले पाई ज़रब कर देनी, इसको ये से, इसको इससे। तो ये देखें क्या हो जाएगा, 7x का स्क्वायर माइनस 3x जमा 28 बराबर किस किया है, इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ। 21 ज़रब 1 21 ही आएगा। तो ये देखें, अब उसी तरह 21 किधर लेकर आएंगे तो मनफी का 21 हो जाएगा। ये देखें 7x का स्क्वायर
-3x जमा 28 माइनस 21 बराबर किसके है? 0 के। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो मनफी का हो जाएगा। तो ये देखें, उसी तरह x का स्क्वायर -3x यहाँ पर जमा 28 में से क्या हो जाएगा? 21 मनफी हो जाएगा। तो कितने बचेंगे? 7 बराबर किसके हैं? 0 के। ये देखें तीनों चीजें आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर हम लिखेंगे ये दो दर्जी मसावात की मेयारी फॉर्म है। तो ये हमने इस सवाल को सेकंड मेथड के साथ भी कर लिया है। अगर आप चाहते हैं हम आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं तो आपने क्या करना है? कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर हमें इंग्लिश में पढ़ाएं। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको भी बहुत आसानी हो जाए, क्योंकि हमारा जो चैनल है उसका इजी मैथ नाम रखा गया है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स को जो है मैथ समझ नहीं आती, या तो फिर वो स्कूल जो है छोड़ जाते हैं, तो या क्या है उनको मुश्किल लगती है, बहुत मुश्किल लगती है मैथ। इसलिए हमने यूट्यूब चैनल जो है आपके लिए जो ऑनलाइन जो है सिस्टम का क्रिएट किया है। तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। आप जो है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो किस तरह लगी। अगर इसमें अगर कोई कमी है तो इसकी भी आपने कहना है कि सर आपने यहाँ पर इनसे बड़े नहीं हैं। जो भी आपको जो है कमी लगे तो आपने ज़रूर बताना है, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर आपकी रहनुमाई कर सकें। तो शुक्रिया।